मतलब ड्रामा में तो क्या करते थे फिर? अच्छा, ड्रामा वाला जो पार्ट था ना, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि देखिए, अभी पिताजी तो थे नहीं और फिर पढ़ना था, कुछ बनना था, करना था। तो हम लोग सोचे कि अर्निंग का कौन कौन सा सेक्टर है, कहाँ क्या किया जाए कि अर्न किया जाए। तो जैसे मैं बच्चे ट्यूशन पढ़ाते थे, घर में बच्चे आते थे, फिर एक जैन फैमिली को मैं पढ़ाने भी जाती थी। तो वहाँ से भी अच्छा पैसा मिल जाता था, तो मेरी किताब कॉपी फीस वगैरह के लिए हो जाता था। तो ड्रामा वाले के लिए भी मुझे मोहल्ले के ही हमारे एक दोस्त है ना, उसके भाई ने मेरे को बोला कि हम लोग ड्रामा ये हस्ताक्षर से जुड़े हुए हैं। सो और रंग दर्पण, ये दो था। तो रंग दर्पण और हस्ताक्षर, तो बोले कि चलो थोड़ा ट्राई करते हैं, हम लोग को एक लेडी आर्टिस्ट का ज़रूरत है। तो मैं वहाँ गई, मुझे तो कुछ आता नहीं था, ज़ीरो। तो वहाँ पे पूरा बता के ट्रेनिंग करके क्या बोलना है, कैसे एक्ट करना है, तो ये सब बिल्कुल मेरे लिए नया, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम रॉ, घर से निकल के जैसे होता है। लेकिन वहाँ पर मैंने 2-3 ड्रामा किया, और 2-3 ड्रामा में एक ड्रामा में तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था। तो इस तरीके से आर्टिस्ट ड्रामा तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन उससे पैसा वैसा नहीं मिल रहा था। तो लगा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में चलो थोड़ा सा, लेकिन फैमिली माँ लोग अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि ये हो जाता था, लेट हो जाता था ना, 6 7 8 जैसे ही बजता था तो माँ तो एकदम गाली देना सा चालू, कि इतना देर से आ रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ये सब पूरा माँ तो एकदम फायर पूरा। बोले तो हम बोले कि देखो, हम तो जा रहे हैं काम करने, सीखने। तो लेकिन उन लोग को पसंद नहीं था, लेकिन न्यू मैसेज वाला काम के बारे में मेरे माँ लोग नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि माँ मेरी पढ़ी लिखी थी नहीं। तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि ये जाति कहाँ है, करती क्या है। फिर इतने लोग आते हैं, सारे जेंट्स लोग आते हैं मिलने के लिए, तो ये करती क्या है। तो फिर मेरे भाई लोग और मेरी माँ लोग बात करने लगे कि इसका प्रेस वाला काम बंद करा दो, हाँ, इसको केवल वो लोग पढ़ने के लिए। तो ये बोल के मेरा भाई लोग, मेरे से बड़ा 3 भाई लोग, 3 भाई था है, तीनों अभी ज़िंदा है, और मैं 4th नंबर में थी, लेकिन फर्स्ट बहन में। तो माँ लोग बोलती थी कि हाँ, इसका ड्रामा उरामा बंद कराओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये केवल जाएगी, पढ़ेगी, कॉलेज जाना है, बस आना है ये। लेकिन फिर मैं अपने ज़िद में थी कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, बाहर नहीं जाऊँगी तो मैं सीखूँगी कैसे। बोल के मैं अपने घर में भी पूरा लड़ाई झगड़ा पूरा चालू हो गया। मेरा भाई लोग से भी मैं लड़ने लगी कि इन लोग बाहर जाता है, हम तो सीखने जाते हैं, मैं तो काम करने जाती हूँ, ऐसे से बहुत झगड़ा होने लगा। माँ तो हम ही को गाली देती थी, और मेरा भाई लोग भी, कि ठीक से रहना है रहो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो छोड़ो सब, शादी करो, जाओ। धीरे धीरे करते करते जब हम देखे कि मेरे साथ ही, मेरे घर में ही मेरे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है, तो महिला लोग को तो आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर हम रांची में, उस समय हम कॉलेज में ही थे, मैट्रिकुलेशन पास करके जस्ट ज्वाइनिंग हुआ था कॉलेज। तो क्या हुआ ना कि विमेंस कॉलेज में साइंस ब्लॉक की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर मालन घोष। तो वो एक मीटिंग कॉल की कॉलेज कैंपस में। तो उसमें सब स्टूडेंट लोग, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट की, बोली कि दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जा रहा है, हम लोग क्या चुप रहेंगे ऐसे। तो उसमें बहुत लड़की लोग पार्टिसिपेट की। तो मैं तो आर्ट्स ब्लॉक में थी, लेकिन हमको खबर मिला तो मैं चली गई साइंस ब्लॉक में। तो देखी मालंच घोष, मालंच मैडम पूरा भाषण करे। मालंच मैडम अभी भी है, क्वाइट, बहुत एज हो गया, बहुत दिन से मिले नहीं हैं, लेकिन व्हाट्सएप में थोड़ा बातचीत होता रहता है। तो वही फिर मोबिलाइज़ किए स्टूडेंट्स लोग को, यूथ लोग को, फिर सब लोग को। उस समय हम रांची में थे, सुधा सिन्हा के यहाँ लिखने लग गए थे हम। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने बोला कि एक महिला ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। तो महिला ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो महिला उत्पीड़न विरोधी एवं विकास समिति बोल के एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन बना। तो उसका क्या होता था ना, हर सैटरडे को मीटिंग्स होती थी। तो उसमें हो गया था कि जो जो लोग भी मेंबर होंगे, वो लोग सैटरडे सैटरडे उनके उनके घर में मीटिंग होगी। हाँ, तो एक सैटरडे मेरे घर में भी मीटिंग हुई। तो मैं बोली मालंच मैडम को कि मेरी माँ को थोड़ा सा आप लोग सब बताइएगा कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि माँ बिल्कुल नहीं समझती और हमको अलाउ नहीं करती है कि ये सब कुछ मत करो, फालतू काम है ये सब।
तो इस तरीके से जेंडर इशू पे और वीमेंस राइट्स को लेके इस तरह का मेरा ओरिएंटेशन हुआ। उस ज़माने में 85-86 की बात है। तो सोचिए 85-86 में जब हमारा बहुत सेंस भी नहीं था, आइडियोलॉजी क्या होता है, गांधी, बिरसा, अंबेडकर, मरांगोम के, जयपाल सिंह मुंडा, ये सब आइडियोलॉजी क्या होता है, नहीं, सिंपली हमको राइट चाहिए भाई, हमको भी, मेरे को भी कुछ करना है। तो ये सिंपल माइंड में था कि एकदम कुछ करना है। तो इसके लिए हम लोग घर में भी भिड़ गए। तो बहुत दिन तक माँ से भी बात नहीं हुआ, भाई लोग से भी बात नहीं हुआ। तो लेकिन सब कोई बोला इसको छोड़ दो, इसको जो करने का मन है करने दो इसको। तो फिर हम तो करें।